नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज होने वाला प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्री बोर्ड में, तो आप लोग उसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है आप लोगों को बताना है। जैसे पहला देखिएगा 3 प्लस रूट 3, अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल दे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम लोग, और रूट 3। यहाँ पर प्लस और माइनस वाला रूट 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। 3 तो एक परिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या हो नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते 2 पाई। अब 2 पाई हम लोग को पता है कि पाई अपरिमेय संख्या होगा, तो ये हम लोग बोलेंगे यही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये भी एक तो है, इसको हम लोग कैसे, इसको पहले चेक कर लीजिए कि ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है वो देख लीजिए। अगर हम लोग 8 को तोड़े तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है, √2। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखे तो 3 इंटू 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का निकाल सकते हैं बाहर। अब √2, अब √2 को काट देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 और 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। मतलब 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, कितना में, 625 में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये हमारा 625 है। अगर 625 को 5 से हम लोग भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 25। ठीक है, फिर 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिए, फिर 5 आएगा, यानी 5 से फिर 1 आ जाएगा। मतलब 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो 5 का अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो नहीं आ गया, सिलेबस से बाहर है। ठीक है, आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद की संयोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के लिए बोल रहा है, px मतलब जो एक्स रेखा है, एक्स रेखा पर वो कितना बार कट रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ खींचा गया है, एक्स रेखा को कितना बार काट रहा है, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक यहाँ पर ही काट रहा है और एक यहाँ पर ही 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका मतलब आंसर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है, क्या कहलाता है, मान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर योग पूछे जब, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। और जब गुणांक पूछे, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा गया है, यहाँ पर योग पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ए का मान क्या है, ए का मान, ये अगर व्यापक रूप लिखे तो कुछ इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सी का मान आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और ए का मान कितना है, 7 है, तो -7/a की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक दीर्घात बहुपद के मूल्यों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पर ही प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बता रहा है, -3 बता रहा है। और गुणनफल मतलब 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बता रहा है, 2 बता रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 हम लोग रख देंगे, और अल्फा बीटा की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, और यहाँ पर 3x और +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन नहीं होता है, बहुपद कौन होता है ये आप लोग जानते हैं
कि बहुपद वो होता है जिसका चर का मान ना ही ऋणात्मक में हो ना ही भिन्न में हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एक्स एक चर है, फिर 1/x ये भी तो एक्स जो है वो चर है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स है इसका जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है। कैसे ऋणात्मक है, नीचे में है। ठीक है, 1/x है, अगर इसको ऊपर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1 हो जाएगा। तो -1 मतलब ऋणात्मक में इसका मान है, इसका घात का मान ऋणात्मक है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल्य होंगे। अब यहाँ पे मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब डी पूछा जा रहा है, क्या डी होगा। ठीक है, अब यहाँ डी के थ्रू हम लोग पता करेंगे, विविक्तर के थ्रू। तो यहाँ देखिएगा, ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, 2 है, और सी का मान क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर होता है। ठीक है, अब बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, -4 इंटू ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4, 4 को 16 हो जाएगा। मतलब 4 - 16 जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जो 12 है, -12 अगर ये 0 से छोटा है तब ये क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता, अगर ये मान लीजिए डी जो है, डी जो निकल के आ रहा है वो -12 आ रहा है, डी अगर 0 के बराबर हो जाता तब हम लोग कहते हैं कि ये वास्तविक और समान है। लेकिन अगर डी बड़ा हो जाता, अगर डी का जो मान है यही माइनस नहीं होकर 12 केवल रहता, तो ये हम लोग बोलते, क्या बोलते कि ये जो हमारा है ये वास्तविक और असमान है। ठीक है, ये वास्तविक और असमान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीछे वीडियो एक और अपलोड किए हैं गणित का, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य समान होंगे। कब समान होंगे, जब समान होंगे बोल रहा है, तो यहाँ पर बता रहे कौन सही है। तो समान होंगे मतलब b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो ये 4ac को उधर भेज दीजिए, b² अगर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगी। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगी। यहाँ पर हम लोग ए से निकालेंगे, ए का मान क्या है, 1 है। अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, डी का मान क्या होगा, 1 हमेशा बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसका डी भी 1 हो जाएगा। एन क्या बता रहा है, एन 100 बता रहा है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, n/2 2a + n-1 और d। ठीक है, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में आपको पुट करना, आंसर आ जाएगा 100/2 और यहाँ पे 2 × 1 करेंगे प्लस n की जगह पे 100 रखेंगे, 100 - 1 और यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर ये कटेगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, 2 + 99 × 1। ठीक है, मतलब 99 और 2, तो कितना हो जाएगा, 50 और इंटू क्या कर दीजिए, 99 और 2 आपका 101 हो जाएगा। 101 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5050। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5050। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, AP 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना है। अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, 253 में अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ ए का मान हम लोग क्या मान के चलेंगे, ए का मान के चलेंगे 253 है। ठीक है, और जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर एक इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे कि ये 13 के बाद 8 आ रहा है, 13 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डी ज्ञात करने के लिए 8 - 13 कर लेना होगा, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, चुपचाप 20वां पद निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a + n-1 और यहाँ पर डी, और यहाँ पर जो हमारा एक है कितना है, 253 है, प्लस n की जगह पे अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहे हैं तो ये 20 है, n की जगह पे 20 है, तो 20 - 1 और डी की जगह पे -5 है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 253 + 19 × -5, 19 × -5, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 253 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस नहीं रहेगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 19 × 5 = 95। ठीक है, अब इसको जब घटाइएगा,
इसको घटाइएगा तो कितने आंसर आ जाएगा, फटाफट से घटा लीजिए। इसको 253 में से घटाइएगा तो 13 में से 5 गया 8, और ये आपका 14, 14 में से 9 गया 5, और ये आपका 158 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है AP 3 8 13 18 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर मतलब ये आपको डी बताना है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1, A2 की जगह पे क्या है 8 है, 8 माइनस 3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ABC में DE समांतर BC तथा AD बाई DB 3/4 दिया हुआ है। AE बाई EC आपको ज्ञात करना है। ठीक है, AE बाई EC क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा DE समांतर क्या है? BC। ठीक है, जब DE समांतर BC है और यहाँ पर AB जो है AB बाई AD आप लोग को बता दिया गया है, तो जो ये AE बाई EC होगा ये भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, एक ही अनुपात में होगा, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर ये अगर AD बाई 3/4 बता रहा है, AD बाई DB जो है 3/4 है, तो AE बाई EC भी कितना होगा? 3/4 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा और साथ में आप लोग को पीछे भी एक वीडियो अपलोड किए थे इससे पहले, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ भी आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।